की चूक हुई है और वो आप लोगों से सपोर्ट चाह रहे हैं। बाबा साहब इतनी बार भगवान का नाम ले तो स्वर्ग पहुंच जाते हैं। ये संविधान को मानने वाले लोग ही नहीं, इनका बस चले तो बंगाल की खाड़ी फेंक दे देश के मुसलमानों को। वक्फ कानून को लेकर के एक सवाल तो उठता है और हर एक मुसलमान के जहन में ये सवाल उठता है कि जो जमीन है 8 लाख एकड़ से ऊपर, उस जमीन से जो आमदनी होनी थी वह कहीं ना कहीं नहीं हो रही है। मुसलमानों की स्थिति, मुसलमानों का जो व्यवस्था है वह नहीं सुधर रहा है। तो अगर सरकार सुधारने का प्रयास कर रही है तो इसमें रोड़ा क्यों अटका रहा है? आप कब समझे? तो जब इनका धार्मिक उन्माद चरम सीमा में था, इस समय भी जनता ने इनको चुनाव हरवाने का काम किया। ठीक है, लेकिन राजा जी यहाँ पे राम मंदिर के लिए भी तो कोर्ट को डॉक्यूमेंट दिखाने पड़े थे, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाना पड़ा। अगर कोई जमीन धार्मिक चीजों के लिए 100 साल के ऊपर से इस्तेमाल हो रही तो जमीन उनका हो जाता है बिना किसी डॉक्यूमेंटल प्रूफ। एक बात आपको पता होना चाहिए, 8 लाख एकड़ जमीन है वक्त के पास। जो चेयरमैन बनता है वक्फ बोर्ड का, वो सरकारी आदमी होता है, कोई मौलाना चेयरमैन नहीं होता उसका। आप मत बरगलाइए लोगों को अपने चैनल के माध्यम से। दूसरे को डाल कहाँ बैठा रहे राज्यसभा से लोकसभा से पास करवा करके कानून बनाए, ऐसे ही तो ना बना दिए। ऐसा कह रहे हैं कि मुस्लिम के पूर्वज कहीं ना कहीं कन्वर्टेड रहे हैं जो अभी के मुसलमान हैं, तो ये तो आपके मुंह से ही निकल रहा है कि भाई मुसलमान जो है वो बाहर से आए, इंडिया में आए और आकर के यहाँ पे बस गए, तो हिंदुओं की जमीन पर ही ना कब्जा किए हैं। आज हम मुसलमान भाइयों के साथ खड़े हैं, जिनकी की भावना हाथ हो रही है, जिनको लगता है इस माध्यम से उनको कतरने काम किया जा रहा है, उनके साथ हम खड़े हैं। विपक्ष में बैठी कांग्रेस सरकार का कहना है कि सत्तासीन भाजपा की सरकार लगातार संविधान विरोधी कार्यों को बढ़ावा दे रहे हैं, संविधान का विरोध कर रहे हैं, संविधान को खत्म करने की राह पर लेकर आ गए हैं और इसे देखते हुए पूरे देश भर में संविधान को बचाने की मुहिम छेड़ रखी है। साथ में डॉक्टर कुमार राजा उपस्थित है। आप हमेशा हमारे चैनल के माध्यम से इन्हें देखते रहते हैं। 3 तारीख को राजधानी रांची में भी संविधान बचाओ रैली होने वाली है। राजा जी, लगातार आप लोग हमला कर रहे हैं सत्ता पक्ष के ऊपर में कि सत्ता जो है वह संविधान विरोधी कार्य कर रहे हैं, क्या बात है बताइए? हमला नहीं कर रहे हैं, हमला सत्ता पे बैठे लोग संविधान पे कर रहे हैं। चुनाव के पहले इनके नेता बोलते हैं कि 400 सीट दे देश की जनता, हम संविधान बदल देंगे। तो जब इनका धार्मिक उन्माद चरम सीमा में था, इस समय भी जनता ने इनको चुनाव हरवाने का काम किया। अगर 20 सीट और आ जाती है हमारी गलती से तो ये मुख्यमंत्री, ये प्रधानमंत्री नहीं बन पाते, कहीं चूक रहेगी हमारी तरफ से। लेकिन जनता ने अपना काम कर दिया, उनको उतनी शक्ति नहीं दी कि वो संविधान बदल पाए। इस बात को आप समझिए। जब से सत्ता में आए हैं, हर उस व्यक्ति को टारगेट कर रहे हैं, हर उस संस्था को टारगेट कर रहे हैं जो कि इनकी जन विरोधी नीति के खिलाफ बोलते हैं। इनके जो एलिट क्लास के पॉलिटिक्स है कि सारा ताकत, सारा पैसा पूंजीपतियों को दे दे, इस खिलाफ बोलते हैं। ये जो काले काले कानून ला रहे हैं, आप देखिए कुछ साल पहले इन्होंने लाया था किसान के खिलाफ का, किसान के लिए कानून। आखिर एक ऐसा कानून लाते कि जिनके लिए लाते वही उनका विरोध करते हैं। अभी वक्फ बोर्ड वाला कानून लाए, इसके बारे बारीकी से पता है आपको? अगर आप राम मंदिर का आप वर्डिक्ट देखें, एक नियम है, जितना ये धार्मिक संस्था, ये जो सबका अपना एक बोर्ड है, वक्फ बोर्ड आपका हो गया, क्रिश्चियनों का अपना मिशनरी का होता है, हिंदुओं का अलग अलग मंदिर का बोर्ड होता है। उसमें एक नियम है जो अगर कोई जमीन धार्मिक चीजों के लिए 100 साल के ऊपर से इस्तेमाल हो रही तो जमीन उनका हो जाता है बिना किसी डॉक्यूमेंटल प्रूफ के। ठीक है, लेकिन राजा जी यहाँ पे राम मंदिर के लिए भी तो कोर्ट को डॉक्यूमेंट दिखाने पड़े थे, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाना पड़ा। बात सुनिए पहले, आप बीच में टोक रहे हैं। राम मंदिर में एक बहुत बड़ा कारण यह भी था कि 100 साल से ऊपर से जमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये इसलिए उस चीज को राम मंदिर को दिया गया। आप समझिए, एक क्लॉज है, मैं भूल रहा हूँ किस आर्टिकल, एग्जैक्ट आर्टिकल का नंबर भूल रहा हूँ, वक्फ बोर्ड में यही चीज है। अगर इस चीज को हटा देते हैं तो आप समझिए हुआ क्या। हिंदुस्तान में मुसलमान भी कन्वर्टेड है, आपके भी बहुत 4-5 पुरुष देखिएगा हिंदू ही होंगे। कल कोई भी जमीन का पट्टा निकाल के लाएगा, बोलेगा ये जहाँ मस्जिद है मेरे दादाजी का जमीन था। अगर ऐसे 5 जगह 10 जगह विवाद हो जाए, पूरा देश में आग लग जाएगा। भाजपा की इसके पीछे ही मंशा है, ये चाहते कि देर अस्थिर हो। इंडियन पॉलिटिक्स में थंब रूल आप जान लीजिए, अगर कहीं लड़ाई, कहीं विवाद होता है, वो चाहे आदिवासी क्रिश्चियन में हो, हिंदू मुस्लिम में हो, राजपूत दलित में हो, किसी में लड़ाई होता है, पूरे दुनिया में कहीं लड़ाई होता है, फायदा सिर्फ और सिर्फ
भाजपा को मिलता है और शांति होगी तो लेकिन कांग्रेस यहाँ को पे मिलेगा। केंद्र सरकार राजा जी कह रही है कि हम ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए काम कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी कैसी क्यों नहीं? ट्रांसपेरेंसी? एक बात आपको पता होना 8 चाहिए, लाख एकड़ जो जमीन जो है वक्फ के चेयरमैन पास जो में। चेयरमैन बनता है वक्फ बोर्ड का, वो सरकारी आदमी होता है, कोई मौलाना चेयरमैन नहीं होता उसका। आप मत बरगलाइए लोगों को अपने चैनल के माध्यम से। जो वक्फ बोर्ड का जो हेड होता है वो तो सरकारी आदमी होता है। अगर कहीं गड़बड़ी है, ट्रांसपेरेंसी नहीं, तो सिस्टम को चेक कीजिए आप। कल क्या होगा देखिए, मैं तो हिंदू भाइयों के बारे में ज्यादा सोच रहा हूँ क्योंकि मैं हिंदू हूँ। कल आप बोलेंगे हिंदू धार्मिक संस्था में मुसलमान को बैठाइए, क्रिश्चियन को बैठाइए। ये सोचे हिंदू भाई भी, ये किस चीज की शुरुआत कर रहे हैं आप? ये गलत एग्जाम्पल सेट मत कीजिए। देवघर में तो मुस्लिम थे ही ट्रस्ट में, ऐसा तो नहीं है देवघर के बोर्ड में। भाई साहब एक जगह का आप मत देखिए, कोई विवाद नहीं ना था वहां, कंपल्सन तो नहीं था कि जबरदस्ती बैठा गया था उनको। लेकिन अगर जबरदस्ती कहीं बिठाना चाहेंगे कि हमको डालना, तो क्या लोग एक्सेप्ट करेंगे? वो आज आपके पास जबरदस्ती बिठाना चाह रहे, एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या मुसलमान? अगर कहीं मुसलमान के बोर्ड में हिंदू स्वतः है, और एक होता है ना कि आराम शांति सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या जबरदस्ती बैठाना जरूरी है? कल आपके हर जगह पे, मुसलमानों की जगह पे ये बोलेंगे हर जगह हिंदू डालो, कहीं बोलेंगे वहां दूसरे को डालो। कहाँ बैठा रहे? राज्यसभा से लोकसभा से पास करवा करके कानून बनाए, ऐसे तो ही ना बना दिया। एक ऐसा कानून नियम संगत संविधान को रख करके बनाया देश में। आप जिसके लिए लोकतंत्र में कानून बना रहे उनसे बात कीजिए, उनके बुद्धिजीवियों से बात कीजिए, उनके नौजवानों से बात कीजिए, उनके भावना के अनुकूल बनाइए। राजतंत्र नहीं, लोकतंत्र है। आपको पूछना पड़ेगा कि भाई आपको क्या पसंद है, आपको नहीं पसंद है। कभी कभी सारी पसंद की चीजें आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन नियम संगत। पक्ष विपक्ष का विरोध करेगा, विपक्ष पक्ष का विरोध करेगा, ऐसे तो फिर कभी हम तो और ये नया कानून नहीं है राजा जी, ये तो संशोधन न किया जा रहा है। हम तो गलत का विरोध करेंगे ही करेंगे। आपको जो बोलना है बोलिए, हम तो गलत का विरोध करेंगे। आज हम मुसलमान भाइयों के साथ खड़े हैं, जिनकी भावना हाथ हो रही है, जिनको लगता है इस माध्यम से उनको कतरने काम किया जा रहा है। पहले भी मीडिया में और भाषण बहुत बार बोल चुका हूं कि जो आदिवासी भाई, जो क्रिश्चियन भाई, जो सिख भाई, जो हिंदू भाई घर बैठे हैं, आज मुसलमान लूट रहे हैं, लूटने दो। ये कल आपके घर में घुसेंगे, ये कल आपके बच्चों का भविष्य खराब करेंगे, कल आपका अधिकार मारेंगे। निकलिए। अब इनका एक शायर मुझे याद आता है कि लगे आएगी जद में घर सभी, इस मोहल्ले में सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी साहब, सॉरी मैं नाम भूल रहा था। इसका मतलब समझते हैं? जब मोहल्ले में आग लगती है घर में, अगर आप नहीं बुझाएंगे तो हर घर में लपटें पहुंच जाएगी और आपका घर भी जल जाएगा। मैं इस देश के सारे लोगों से बताना चाह रहा हूं, इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि सारे जमीन को लूट कर दे दो पूंजीपतियों के हाथ में, बेच दो अडानी अंबानी के हाथ में। कांग्रेस पार्टी ऐसा कभी नहीं होने देगी। और मैं अपील करता हूं देश की जनता से कि बचाइए, बचाइए अपने देश। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम के पूर्वज कहीं ना कहीं कन्वर्टेड रहे हैं, जो अभी के मुसलमान हैं, तो ये तो आपके मुंह से ही निकल रहा है कि भाई मुसलमान जो है वो बाहर से आए, इंडिया में आए और आकर के यहाँ पे बस गए, तो हिंदुओं की जमीन पर ही ना कब्जा किए हैं। हर चीज के गलत आप भाग निकाल सकते हैं। हिंदुस्तान में जब बाहर से मुसलमान लोग आए तो थोड़ी उस समय पहले से मुसलमान थे यहाँ। वो तो हिंदुस्तान का एक कल्चर ही रहा है। हिंदुस्तान का कल्चर ही रहा है कि अपने स्वतः आप अपने धर्म को, अपने जाति को, अपने खान पान को, अपने भाषा को पालन कर सकते हैं। उसके बाद जो लोग कन्वर्ट हुआ, राजा जी वक्फ कानून को लेकर के एक सवाल तो उठता है और हर एक मुसलमान के जहन में ये सवाल उठता है कि जो जमीन है 8 लाख एकड़ से ऊपर, उस जमीन से जो आमदनी होनी थी वह कहीं ना कहीं नहीं हो रही है। मुसलमानों की स्थिति, मुसलमानों का जो व्यवस्था है वह नहीं सुधर रहा है। तो अगर सरकार सुधारने का प्रयास कर रही है तो इसमें रोड़ा क्यों अटका रहा है? आप कब समझिएगा मेरे पत्रकार बंधु कि वक्फ बोर्ड को जो चलाता है, जो उसका शीर्ष पद पे बैठा हो तो सरकारी आदमी होता है। आप चेक कीजिए ना, बाकी संस्थान भी तो है। चल आप, मैं फिर बता रहा हूं कि ये लोकतंत्र राजतंत्र नहीं है। आपको जनता के अनुकूल काम करना होगा। आप जब किसान के लिए कानून लाते हैं, बोलते किसान की जिंदगी बदल देंगे, किसान आंदोलन कर रहे हैं, महीनों तक किसान, 70 किसान की मौत होती, वहां कोई बात करने गया था? आप छात्रों के लिए कुछ पॉलिसी लाते, पूरे छात्र सड़क पे आ जाते हैं। अरे भैया, जिसके लिए कानून ला रहे हैं कम से कम उससे तो पूछिए, उससे तो पूछिए कि भैया आपके लिए कानून बना रहे हैं, कंसल्टेशन नाम का कोई चीज होता है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, पूछिए तो पहले क्या चाहिए लोगों को। आप सब तय कीजिएगा। आपको जो आपने कहा था 270 हटा देंगे स्वर्ग बन जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री और उनके नेता छाती ठोक ठोक के बुलाया सबको जमीन खरीदो और पर्यटन आओ, और लोग आज मारे गए वहां। किसकी जिम्मेदारी है ये? और सबसे बेशर्मी की बात देखिए, इस देश की जनता की आंख खोलने की जरूरत है। अभी सवाल आपको पूछना चाहिए प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से, रक्षा मंत्री से। आखिर जब इतनी बड़ी ये इंटेलिजेंस फेलियर है,
इसलिए सिक्योरिटी की फेलियर है। और अब सब रोड में खड़े होकर सवाल राहुल तो अमित शाह जी तो सर्वदलीय बैठक बुलाए थे, आप लोगों को भी बुलाया गया और कहे हैं कि चूक हुई है और वो आप लोगों से सपोर्ट चाह रहे हैं। बाबा साहब इतनी बार भगवान का नाम ले तो स्वर्ग पहुंच जाते। ये संविधान को मानने वाले लोग ही नहीं, इनका बस चले तो बंगाल की खाड़ी फेंक दे देश के मुसलमानों को। मजाक थोड़ी है, ये देश सबका है, इस देश की मिट्टी में सबका खून मिला है। राजा जी अभी आरोप और प्रत्यारोप करने का वक्त नहीं है, अभी सरकार का साथ देने का वक्त है। अमित शाह जी आप लोग क्या बोला हमारे नेता ने बोला कि सरकार जो भी कदम उठाती है हम साथ में हैं। और ये जो आपको बरगला रहे कि सिंधु का पानी रोक देंगे, पुलवामा हमले के बाद यही बोला था, कब से चालू हो गया? फिर पूछे जाके उनसे भाजपा के नेताओं से। और सुनिए आप पहले मेरी बात कि अगर आज आप पानी रोकने की शुरुआत करें 10 साल लग जाएगा। बहुत बड़ा सिस्टम है, वो कोई बटन नहीं है कि दबाए पानी। ये 3 तारीख को संविधान बचाने के लिए निकल रहे हैं अम्बेडकर जी। अगर इतिहास में चले जाएंगे तो हमेशा उनकी विचारधारा कांग्रेस और गांधी के विपरीत रही है। हमारा जो बेसिक आइडियोलॉजी है वी अग्री टू डिसअग्री, हम असहमति में सहमति है हमारी। ऐसा नहीं कि हमको आप मेरे खिलाफ कुछ बोलेगा आपका सर फोड़ देंगे, यह भाजपा और एसएस की नीति है। अंबेडकर जी इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए एक असेट थे, युग पुरुष थे, उनका हम सम्मान करते हैं। और मैं फिर से शुरू करूंगा वहीं से कि अगर आप हमसे सहमत नहीं है लेकिन आप देश के लिए, समाज के लिए अच्छे आदमी है, आप असेट है, तो आपका हम स्वागत करते हैं। अंबेडकर जी ने आज जो सवाल मुझसे आप पूछ रहे हैं और जो सवाल हम प्रधानमंत्री से पूछते हैं, ये संविधान की ताकत है। जो खुले आप सांस ले रहे हैं, अपने जाति को, अपने धर्म को, अपने कपड़े को, अपने खान पान को पालन कर, ये अंबेडकर जी का देन है। आप देखिएगा उस दिन हमने मानव श्रृंखला बना के संदेश दिया कि आज भी अंबेडकर जी की सोच के साथ हाथ में हाथ पकड़े सड़क पे हम खड़े हैं और उनकी सोच को आगे लेके जाएंगे। ये कितना भाजपा वाला चाल है। एक मीडिया साथी मुझसे सवाल पूछा कि इस जो आप मूर्ति में देख रहे साफ सफाई करते, क्या पहले भाजपा के लोगों को पहले देखा था? मैंने बोला भाई साहब कभी नहीं देखा था। आपने देखा था कि जाके अम्बेडकर मूर्ति साफ करते? तो वही लोग हैं जो अम्बेडकर जी प्रतिमा तोड़ते हैं, सफाई कर रहे हैं, शर्म नहीं आती है इनको। देश की जनता जाग गई है, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, इनका चेहरा स्पष्ट हो गया है। और राजा जी अम्बेडकर जी सामाजिक बदलाव के पक्ष में थे, गांधी जी वहीं धार्मिक बदलाव के पक्ष में थे, कांग्रेस राजनीतिक बदलाव के पक्ष में थे। हमेशा विचारधाराओं में टकराव हुआ है। अलग अलग आज आप लोग रैली करके संविधान की बात कर रहे हैं। विचारधारा में टकराव जरूर रहेगा, लेकिन उससे यह नहीं होता कि आपको नीचा करके देखे और आपको खत्म कर दे। इस देश में अलग अलग विचारधारा है, हम उसको मानते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन देश के लिए कौन सी विचारधारा सही और क्या कानून सही है आपको समझना पड़ेगा। जीवित थे तो उनके विचारों को आप लोग फॉलो नहीं किया, फॉलो कर रहे हैं। तो किसने कांग्रेस ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन किसने बनाया था? उनको जवाब दीजिए, आप बहुत सवाल जवाब कर रहे हैं। अंबेडकर साहब को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन किसने बनाया था? हूँ क्या? बोलिए। उस समय की मौजूदा सरकार ने ही बनाया था। कौन सरकार थी उस समय? कांग्रेस की सरकार। फिर तो कैसी बात करें? आप समझिए, नहीं, आप उदारता समझिए राजनीतिक में। आज के दिन राजनीतिक सूचना नहीं बची है कि अपने विपक्ष को आप बताइए। इनके जो अटल बिहारी वाजपेयी जी को डेलीगेशन में राजीव जी ने भेजा था यूएस कि इनको भेजो, इनका घुटना का इलाज भी कराना है। आप समझिए कि सरकार कांग्रेस का डेलीगेशन में अब सबसे बड़े नेता भाजपा को भेज रहे। ये राजनीतिक सूचिता कांग्रेस के समय में थी, आज नहीं बची है। आपका जवाब खुद आपके सवाल में है कि आप इनके विचारधारा का विरोध करते रहे, लेकिन जब ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना तो अंबेडकर जी को बनाया गया और इनके संविधान को सर माथे बिठाकर उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया कि ये संविधान अंबेडकर जी के चेयरमैनशिप में देश के लिए बना, इसको आप आगे बढ़ाइए। तो ये हमारी सोच थी। अच्छा सवाल पूछ के आपने क्या जनता को कार्यक्रम क्या है वो डिटेलिंग। 3 तारीख को कार्यक्रम है कि संविधान बचाओ रैली हम करने वाले हैं पुराने विधानसभा ग्राउंड में। जो संविधान बचाने की लड़ाई इस देश में मुहिम हमने छेड़ी है, उसका मील का पत्थर साबित होगा। आज की बैठक में युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSUI, आदिवासी कांग्रेस, अल्पसंख्यक कांग्रेस सभी के अध्यक्ष थे। महानगर कांग्रेस के नेतृत्व में यहाँ के प्रदेश बन्ना गुप्ता जी थे, हमारे नेता सुबोधकांत सहाय थे। सभी ने एक स्वर में निर्णय लिया है कि हर बार की तरह इस बार भी रांची महानगर के नेतृत्व में इस रैली को यादगार बनाएंगे और ये मील का पत्थर साबित होगा इस लड़ाई में इनको। चलिए, देश में आज एक ऐसा नौबत आ चुका है कि संविधान को बचाने की बात चल रही है। संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस 3 तारीख को सड़कों पर होगा और आपको बता दें पुराना मैदान धुर्वा में पुराना विधानसभा जो है वहाँ पे एक बड़ा रैली का आयोजन किया जाना है। 11:30 बजे से यह कार्यक्रम होना है। धन्यवाद।